जय उत्तराखंड। जिस तरह से आप जानते हैं कि मैं इस वक्त उत्तराखंड के भ्रमण पे हूँ और मेरे साथ मेरे सहयोगी महिपाल रावत और कुलदीप रावत जी पूरे गाँव की खबरों को हम कवर कर रहे हैं। साथ में ही हमारे पास कुछ कार्यकर्ता भी हैं जो पार्टियों से हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि राजीव त्यागी का जो अभी एक डिबेट में आपने दिखा कि हृदय गति रुक जाने से उनकी मौत हुई और उसके लिए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक मांग की जा रही है कि उन पर जिस तरह की बात चल रही थी और उनको अटैक होने से जो मौत हुई उसकी एक जांच की जाए। तो हमारे साथ हैं, मैं उनसे पूछूं सर आपका नाम? सोहन राजा। सोहन जी हैं। मैं युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ विधानसभा लांसलाम से। जी सर, राष्ट्रीय स्तर पे और ऐसे लोकतांत्रिक देश में राजीव त्यागी जो हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी का निधन होना और लाइव डिबेट के दौरान जिस तरह से भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी द्वारा उन पर जो लांछन लगाए गए, जिस प्रकार का शब्दों का उपयोग किया, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, इतने खूबसूरत देश में इस प्रकार से किसी आदमी को आप लांछन लगा रहे हैं, उन पर ऐसे असभ्य शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, देश लोकतांत्रिक है, इसमें सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हम आपस में मिलजुल कर, यही भारत की खूबसूरती है कि हम आपस में मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाएं। कुछ राय विपक्ष को दें, कुछ पक्ष को दें और आपस में मिलकर हम इस देश को आगे बढ़ाएं। लेकिन होता क्या है कि आजकल उस धर्म के ठेकेदार हैं जो कि अपने धर्म की वोट की राजनीति करने के लिए धर्म की आड़ में क्या करते हैं कि आपस में दंगे फैलाने का काम करते हैं और उसके बाद क्या होता है कि दूसरे पर लांछन लगाते हैं। कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजीव त्यागी जी, वो लाइव डिबेट में थे आज तक चैनल पे, और संबित पात्रा द्वारा, जैसे कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उनके द्वारा जिस प्रकार से लांछन लगाया गया, जिस प्रकार के असभ्य शब्दों का प्रयोग किया गया और उसके लाइव डिबेट में ही उनको हृदय गति तेज होनी प्रारंभ हो गई थी और उसके कुछ ही मिनटों बाद उनकी डेथ हो गई। और ये बहुत ही दुखद है। उनकी पत्नी द्वारा भी, जो राजीव त्यागी हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनकी पत्नी द्वारा साफ साफ ये आरोप लगाया गया है कि संबित पात्रा मेरे पति के हत्यारे हैं और उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तो हम राष्ट्रीय जो कानून व्यवस्था है, जो मंत्री हम उनसे ये मांग करते हैं कि कम से कम ये जो लाइव डिबेट चलते हैं इनके लिए एक नियम कानून बने और शांतिपूर्ण ढंग से चर्चा हो, ताकि समाज की समझ में भी आए, देश की समझ में आए। और जो जनता, जो लोग टीवी देख रहे हैं, हम लोग जो टीवी देखते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि यदि डिबेट होता है तो उससे कुछ बेहतर परिणाम निकलकर सामने आए, देश को बेहतर समाधान मिले। लेकिन होता क्या है कि डिबेट में अक्सर एक दूसरे पर लांछन लगाए जाते हैं, बहुत उत्तेजित होकर बातें कही जाती हैं और इसी कारण से उसी का परिणाम है कि आज राजीव त्यागी जी हमारे बीच नहीं है। तो हम निवेदन करते हैं, हमें मांग करते हैं कि मोदी सरकार से मांग करते हैं कि कानून व्यवस्था को सही किया जाए और राजीव त्यागी जैसे जिनकी मौत हुई है, आगे से ऐसा प्रकरण सामने ना आए और शांतिपूर्ण ढंग से चर्चा हो और जो राजीव त्यागी जी की मौत के जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। जैसे कि इनका कहना है कि एक मांग उठ रही है और ये भी आप देख रहे होंगे कुछ टाइमों से पत्रकारिता का जो एक अपना दायरा है वो बहुत ही एक विपरीत दिशा में जा रहा है। आजकल जिस तरह से कहें कि टीआरपी की बात है या जिस तरह से न्यूज़ें आ रही हैं बड़े बड़े लोगों के लिए, आम आदमी की कहाँ है, आदमी कोरोना से किस तरह है, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। टीवी डिबेट वाले भी इस तरह की करते हैं। अब इनकी मांग है कि उनकी उस पर जो जिस तरह की आजकल की आप देखते हैं डिबेटें होती हैं, भाषाओं और मर्यादाओं का वहाँ पर बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखा जाता है। तो इनका कहना है कि ये मांग कर रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा सर, राष्ट्रीय स्तर पे आप क्या, आपके ऊपर से आदेश आया, किस तरह से आप लोग उस राज्य वाइज अपना आंदोलन की बात करें? देखिए, राष्ट्रीय स्तर द्वारा इंडियन यूथ कांग्रेस ने एक मुहिम छेड़ी है कि पूरे देश में एक तो पत्रकारिता का जो स्तर है, जो निरंतर गिरता जा रहा है, उसको कवर करने के लिए, उसको सही करने के लिए पूरे देश में एक कानून व्यवस्था बने, एक नियम कानून बने कि पत्रकारिता में जो है कि गलत खबरों को ना फैलाया जाए, सही प्रकार से जनता के सामने तथ्य के साथ में खबरें रखी जाए। और दूसरा, इंडियन यूथ कांग्रेस द्वारा ये मुहिम छेड़ी गई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी द्वारा ये मुहिम छेड़ी गई कि पूरे देश में इंडियन यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो वॉलंटियर हैं, पूरे देश में अपने अपने जगह के थानों में तहरीर दें, FIR दर्ज करें। आज हम अभी FIR थाने में FIR देकर आए हैं और ये मांग करते हैं सरकार से, कानून व्यवस्था से, कि ऐसे लोगों के ऊपर जो ऐसे लांछन लगाते हैं, धर्म की आड़ में ऐसे ठेकेदारी करते हैं, इन पर कड़ी से कड़ा प्रतिबंध लगे और इन लोगों को बैन किया जाए। टीवी डिबेट में आने से इन लोगों को बैन किया जाए। इंडियन यूथ कांग्रेस ने आज पूरे देश में ये मुहिम छेड़ी और सभी थानों में ये तहरीर दी है। राजीव त्यागी जी से हम भी संपर्क में रहे थे, काफी अच्छे प्रवक्ता रहे हैं, काफी मर्यादा से वो बात करते थे, हमें भी उसका दुख है। वैसे माउंटेन भी इनकी इस पर उन्हें श्रद्धांजलि पेश करता है और हम चाहते हैं कि इनकी मांग है तो नेचुरली इस पर कानून भी बने और इस पर जांच भी हो कि क्या इस तरह से कहने की वजह से उनका बीपी बढ़ा, उनका इस तरह की हृदय गति रुकी, उसकी जांच होनी चाहिए। हम भी इसमें सहयोग करते हैं। धन्यवाद। मैं नोएडा से। जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज, गांव की आवाज, घर घर की आवाज, पहाड़ों की सच्ची खबर
देखना को हम प्रतिबद्ध छौ। एक वास्ता आपको सहयोग जरूरी है ना। आप चैनल थई सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। आने वाला दिनों ते से की संभालियावा ए जवा